Hello student. Now we are going to start exercise 6.4. Exercise 6.4 question number 1. What is theorem 6.6? Theorem 6.6. The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side. The ratio of the area of two similar triangles means triangle ABC, similar triangle PQR. The ratio of the area of ABC by area of PQR. The ratio of the area of two similar triangle ABC, triangle PQR, similar triangle, area, ratio of the area of ABC, area of PQ, equal to the square of the ratio of their corresponding side. Ratio of their corresponding side means AB by PQ whole square, BC by QR whole square, AC and is equal to AC by PR whole square. थ्योरम 6.6 आपको प्रूफ नहीं करना है। थ्योरम 6.6 को आपको सिर्फ इसके स्टेटमेंट को जानना है। जो है थ्योरम डिलीट कर दिया गया है। यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, both are similar triangles. Ratio of area similar triangle equal to the square of the ratio. लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन में, two similar triangle is equal to the square of the ratio of corresponding side. तो जो corresponding side है AB और PQ, BC और QR, AC और PR इनके स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर दिया गया है तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है अगर वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो आइए इसी पे हमें क्वेश्चन करना है या प्रूव कर सकते हैं। तो आसान होता है, एक बार आप करके देखिएगा। अगर डाउट में होगा तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाऊंगा। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीजें जो है आपको इसका यूज करना है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन 1? तो क्वेश्चन 1 में क्या है लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आप बताइए। एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? तो आप बताइए। ये होगा AB by DE होल स्क्वायर भाई करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। BC by EF और AC by DE यही आपको मिलेगा। ये आपने लिख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना है। दिया हुआ है एरिया 64 और 121, इसका एरिया 64, इसका एरिया 121 और दिया है BC की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे BC की वैल्यू बतानी है। मुझे जरूरत क्या है, मुझे देखो इसके इक्वल ये है, सारी चीजें इक्वल है। हमें मिलने के लिए तो ये पूरा मिलेगा, लेकिन हमें जरूरत क्या है, हम जरूरत के हिसाब से अपना काम करेंगे। मुझे सिर्फ जरूरत है इसका।
उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आइए BC की वैल्यू हमें पता करनी थी और EF की वैल्यू है 15.4 होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा √64/121 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। अंडर रूट जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है 8/11 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। 11 से बच्चे ये डिविजिबल है 14 टाइम में, तो 1.4 होगा, एक प्लस पे डेसिमल लगेगा। 14 एरिया आपको टेबल तो याद होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होता है अगर मान लो 14 एरिया कितना होगा 112, एक प्लस पे डेसिमल लग गया, ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। बताइए ऐसे भी क्वेश्चन जो है एक नंबर में आते हैं और एमसीक्यू में आ सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो ट्रायंगल है जिनका एरिया आपको सिमिलर दिया गया है और सिमिलर ट्रायंगल देखो सिमिलर ट्रायंगल है और उनके एरिया का रेशियो हमको मालूम है करस्पॉन्डिंग कोई भी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। हमें मिलेगा AB DE, हमें उसकी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में हमको एक ही से पूछा था इसीलिए हमने इसे लगा लिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 diagonal of a trapezium ABCD AB parallel DC intersect each other at O if AB equal to 2CD. Find the ratio of area of triangle. बच्चे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। आपको दिया हुआ है ABCD एक ट्रेपेजियम और इसमें लिखा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। तो बच्चे देखो इसमें मुझे सबसे पहली चीज इसमें सिमिलर आपको दिया नहीं है, क्वेश्चन है डायगोनल AB पैरेलल DC पे है और इंटरसेक्ट कर रहा है और O पॉइंट पे आपको इसमें सिमिलर नहीं दिया है। तो सबसे पहले पैरेलल दिया हुआ है इन ट्रायंगल AOB आपने सिमिलर दिखाया है एंड COD आपको मालूम है पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसके पहले मैंने इसी क्वेश्चन को प्रूव किया था, ये तो यहाँ होगा एंगल AOB में एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों की प्रॉपर्टी मैंने सेम दिया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ COD आपको मालूम है क्या मिलेगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड बच्चे आपको जरूरत है बुक को देखने की AB आपको लिखा है बच्चे AB बाई CD, इसकी साइड होगी कि नहीं AB होगी साइड CD भी साइड होगी, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2CD, तो अब आप यहां लिखोगे एरिया ऑफ AB AOB बाई एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB बाई CD। तो AB की वैल्यू हमें दी गई है AB इक्वल टू 2CD, ये गिवन है। तो AB की यहाँ AB है, AB की जगह क्या यूज कर सकता हूँ AB की जगह 2CD, ये हो जाएगा 2CD बाई CD होल स्क्वायर। CD से CD कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4/1। अगर इसका रेशियो आपसे पूछा गया तो इसका रेशियो कितना होगा 4:1। एरिया ऑफ AOB और COD, ठीक है, आपने इसका रेशियो निकाल दिया। क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें।
In the figure 6.4 for ABC and DBC are two triangle on the same base. आपको दिया हुआ है, पहले फिगर को ध्यान से बनाएंगे क्योंकि ये फिगर में नाम उसका डिफरेंट दिया हुआ है। A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, ये D है। ये साइक्लिक टाइप में नहीं है, ABCD ऐसे नहीं लिखना, ABCD क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर है। लिखा हुआ है कि DBC और ABC, देखिए DBC इसी BC के ऊपर है और ABC इसी BC के ऊपर, ये दोनों ट्रायंगल हैं। लिखा हुआ है कि are two triangles on same base BC if AD intersect, AD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है इसको O पॉइंट पे, तो आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाई DB। बच्चे देखो ये तुमको प्रूव करना है, कैसे प्रूव होगा? तो बच्चे देखिए इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। ये AX हो गया और ये आपके पास हो जाएगा Y, ये X है, ये Y है। अब आप देख लीजिए आपके पास क्या है। यहां अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया है क्या, ये कंस्ट्रक्ट किया। तो आप दिखा दीजिए इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन आपने क्या लिखा है, ड्रा AX perpendicular to BC and DY perpendicular to BC। निकालिए एरिया ऑफ ABC। अभी आप निकालेंगे, पहले आप क्या कर दीजिए, पहले इन दोनों को सिमिलर कर दीजिए। इन ट्रायंगल AXO एंड ट्रायंगल DYO, एंगल X इक्वल टू एंगल Y इज 90 डिग्री। आपको मालूम है 90 डिग्री कहां से आया है, कंस्ट्रक्शन से। और यहां देखो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस O का मतलब AOX, इस O का मतलब DOY, DOY AOY, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस O का मतलब इस ट्रायंगल में, इस O का मतलब इस ट्रायंगल में, आप उसको देखते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे इक्वल हो गए, अपोजिट हो गए, तो यहाँ आपको लग जाएगा बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या मिलेगा, ट्रायंगल AXO सिमिलर ट्रायंगल DYO, यही मिलेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप लिखते हैं तो ये मिलेगा AX बाई DY इज इक्वल टू AO बाई DO, और भी मिलेगा OX इक्वल टू OY, OX इक्वल टू OY। हमें मिलेगा तीनों चीज, लेकिन हमको जरूरत है सिर्फ इतना ही, मैं यही यूज करूंगा, ये हो जाए क्वेश्चन। अब आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ BCD। आपको मालूम है एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका भी फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाफ ऑफ कैंसिल। यहाँ से बच्चे हम देखते हैं दोनों का बेस सेम है। पहले आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू अगर आप इसका पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास बेस, बेस क्या है BC इंटू हाइट का नाम AX, और यहाँ आपको दिया है बेस, इसका भी बेस है BC, और इंटू ये हो जाएगा DY। अब यहाँ देखो BC कैंसिल हो गया, क्या आया AX बाई DY, और AX बाई DY की वैल्यू क्या है AO बाई DO। तो ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब
पास क्या होगा, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, क्या आया था भाई मेरे पास, AX बाई dy आया है, यही तो आया है, और AX बाई dy की वैल्यू क्या है, AO बाई DO, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है if the area of two similar triangles are equal, area of two similar triangles are equal, area of two similar triangles आपको दिया हुआ है, area of ABC is equal to area of PQR, यही आपको दिया हुआ है। area of two similar triangles are equal, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABC और दूसरा है बच्चे आपका PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनका एरिया आपको इक्वल दे दिया है। तब आइए इसके इंटू में क्या लिखा है 1, इधर भी लिखा है 1, लेकिन मुझे जरूरत है इसको इधर शो करने की, तो मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 1। दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो कितना होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका रेशियो कितना होगा भाई, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, इसकी वैल्यू होती है AB बाई PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर 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 ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब सबके स्क्वायर रूट कट जाएंगे बच्चे, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। अब यहाँ बच्चे देखो, यहाँ आया था रूट 1 और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। अब कंपेयर कर लिया जाए, इसको पहले लीजिए, तो AB इक्वल टू क्या आएगा, AB इक्वल टू आ जाएगा AB इज इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू 1 में Q होगा तो BC इक्वल टू QR, और AC इक्वल टू PR। अब यहाँ देखो ये कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया मिल गई, साइड इक्वल बाय यस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल जिनका एरिया इक्वल हो, दो ट्रायंगल जिनका एरिया इक्वल होता है वो कौन से ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल जिनका एरिया आपको इक्वल दिया गया है वो सिमिलर है, तो उनका जो है क्या होगा बच्चे, वो कौन से दोनों ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। क्वेश्चन में यही आपको लिखा हुआ था कि प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चे प्रूव कर दिया। बच्चे अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना है, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।